हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज के जो हमारी क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए मेड इजी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पर जो अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है वो फर्स्ट है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है रेंट पेड टू पार्टनर्स। कल जो गाइस हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि इंडिविजुअल जो पार्टनर्स की जो भी आइटम्स हो, लेकिन उस आइटम से अगर बिजनेस को बेनिफिट होता है तो वो सीधा क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर चार्ज हो जाती है, नॉट एप्रोप्रिएशंस का। उसका सीधा संबंध प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, तो उसको हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो आज गाइज हम इसके ऊपर रेंट पेड टू द पार्टनर्स, इसको अगर हम कंसीडर करें तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगी इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का। प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे रेंट पेबल। इसका मतलब मीन्स उसे दिया नहीं है तो उसको ड्यू दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे। रेंट पेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसको हमने एक इलास्ट्रेशन है उसके माध्यम से इसको दिखाने के, इसे शो करने की, क्वेश्चंस में दिखाने की कोशिश की है। तो वो हमारा इलास्ट्रेशन है, इलास्ट्रेशन नंबर 17, जिसमें कहा गया है कि ए एंड एस आर पार्टनर इन ए फर्म एंड बिजनेस बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए। जो बिजनेस का संचालन है वो हो रहा था ए की प्रॉपर्टी में से, और उसे इसके अगेंस्ट में मंथली जो रेंट दिया जा रहा था वो था 5000 मंथली। ए इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹40,000 per quarter. S is to be being a commission of 4% on net sales, which was during the कितने हैं कि 50 lakh. Net profit for the year ended of 31 March 2018 to before providing the rent of rupees कितने 6 lakh. तो इसको क्वेश्चंस को ध्यान में रख के हमें सबसे पहले क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 का। बहुत ही इजी है, सिंपल है, क्योंकि हमें जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखना है। हमने बताया कि जो रेंट जो है वो चार्ज है किसके ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, नहीं कि एप्रोप्रिएशन पे। जबकि बिफोर चार्ज जो प्रॉफिट है बिफोर ईयर्स है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 लाख। तो गाइस हम क्या करेंगे कि इसमें 6 लाख में से पहले एक की जो रेंट जो है वो हम लेस करेंगे और नेट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर 5,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेट कौन सी बनेगी, यानी कि जब तक हम 60,000 रुपए, 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12/60,000 रुपए लेस करेंगे, हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,40,000। अब एप्रोप्रिएशंस की आइटम्स है। सबसे पहले है सैलरी। ए को जो सैलरी दी जा रही है वो हमारे जो दी जा रही है क्वार्टरली। एक ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर 1,60,000 होगी, 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से। उसके बाद में एस का जो कमीशन है, कमीशन 50 लाख जो नेट सेल के ऊपर दिया है एट द रेट ऑफ 4%, तो इससे हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि इस साइड का टोटल करेंगे। ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, 5,40,000। अब इसमें से 3,60,000 घटाएंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा कि वो कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपए नेट प्रॉफिट है, डिवाइडेबल बिटवीन पार्टनर्स है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर रेशियो दिया हुआ था तो हम उस रेशियो से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर कहता है ए एंड एस आर पार्टनर इन ए फर्म, दे आर नॉट डिसाइडेड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो इट मींस हम इक्वल इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 90,000 ए का हो जाएगा और 90,000 एस का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, और मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपने ये इसके कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।